चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। पीछे से जिस तरह का मदद चीन ने दिया इस बार, वो हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सीरियस मसला है। आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। हमने बहुत कुछ गलतियां करी हैं जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं। आज कोई भी इंसान नक्शा देख ले, बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के यू कैन नेवर राइज। आपके हिसाब से पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ हमारा रवैया हमें सोचना है आराम से कि हुआ क्या है, और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑनेस्ट। खास तौर पे हमारे साथ उन्होंने इतना अन्याय किया और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति वो बोलते हैं, मैं समझता हूँ किसी और प्रधानमंत्री के प्रति नहीं बोलते। इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने बिना लड़ाई लड़े हुए। तो अगर आप कहते हो कि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पिछले 11 साल में आपने किया क्या? अब हमारी एयरफोर्स देख लीजिए, हमारे पास कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। हमारे जो राफेल है वो 2.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, और J-35 चीन पाकिस्तान को देगा, दैट इज द 5th जनरेशन। ऑपरेशन मेरी एक ओपिनियन है इस पर, जब आपकी मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने एक अपना विश लिस्ट दिया कि हमें चाहिए, और उसमें जैसा आपने कहा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी था, वो हमें चाहिए और चीन देगा। तो हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति भी खतरे में है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में है। आज के दिन हिंदुस्तान उस स्थिति में नहीं है कि खड़ा होकर ये कह सके कि हम तुम्हारे साथ। ये सवाल किसी पाकिस्तानी तज्जियाकार ने नहीं, बल्कि भारत के मारूफ दिफाई माहिर परवीन साहनी ने उठाया है। उनके मुताबिक अगर नक्शे को गौर से देखा जाए तो वस्ती एशिया और मिडल ईस्ट तक भारत की रसाई का सबसे मंतकी रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। वो कहते हैं कि चाइना को अब रोकना मुमकिन नहीं और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। तो क्या जुग्राफिया भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है? आज की वीडियो में हम इसी स्ट्रेटेजिक हकीकत का तज्जिया करेंगे। अमेरिका का चीन के प्रति रवैया बदल गया है। अमेरिका का भारत के प्रति रवैया बदल गया है, और जो पाकिस्तान के प्रति नहीं बदला, पाकिस्तान के प्रति दूसरी तरह से बदल गया है। इस तरह से बदला है वो हमारे हित में नहीं है। पिछले जो झगड़ा हुआ, जो हमारा पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें देखो हमें साफ अब जाहिर है कि चीन पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहा था और करता रहेगा। तो एक विवाद तो हमारे सामने सुरक्षा के संदर्भ में ये है कि हम आगे वाले दिनों में कोई ऐसा आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। ये मेरा अपनी राय है। आपकी राय एकदम सही है। देखिए, चीन और पाकिस्तान में जो एक स्ट्रेटेजिक नेक्सस था, ये काफ़ी पुराना है, 60s का है। लेकिन इस बार जो 88 घंटे का जो रहा युद्ध कहिए या जो भी कहिए, उसमें जिस तरह से चीन ने ऑपरेशनल कल्यूजन किया, बैटलफील्ड कल्यूजन किया, और इसके बारे में कई जनरल्स ने पब्लिकली कहा है, सभी जनरल्स ने कहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड रहा। अगर अब आगे कभी भी पाकिस्तान से कुछ होता है तो हमें हमेशा सोचना पड़ेगा चीन पीछे है। और पीछे से जिस तरह का मदद चीन ने दिया इस बार, वो हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सीरियस मसला है। प्रवीण जी, क्या आपका ख्याल है इसके बारे में? सवाल ये है कि आज के दिन हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति है, वो किस मोड पे हम खड़े हैं? देखिए, आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि हम सब जानते हैं कि आज जो दुनिया है वो यूनिपोलर नहीं है, वो मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। उसमें दो बातें हुई हैं। पहली बात, 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं अब दुनिया में। अब पहले एक होती थी, अब अमेरिका आ गया है, चाइना आ गया है, रशिया आ गया। 2 होती थी कोल्ड वॉर में। हाँ, उसके बाद यूनिपोलर मूवमेंट आया। यूनिपोलर आया आफ्टर दी 1991 से लेके मैं मानता हूं 2012 तक। कुछ लोग 2017 मानते हैं, मैं 2012 मानता हूं। तो आज 3 एक तो बड़ी ताकतें आ गई। दूसरी चीज क्या हुई है कि जो सारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होती थी, मतलब दुनिया का कोई भी काम होता था, फाइनेंस हो, पॉलिटिक्स हो, वो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में। बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना अब वो हमारे पास आ गया है। ये दूसरी बड़ी बात हुई है। अच्छा, तीसरी बड़ी बात क्या हो गई है कि आज इंडिया के पास वो मौका है इस नए माहौल के अंदर कि आपको एक बड़ी ताकत नहीं है, आपके पास 3 है, तो आप सोच सकते हैं मुझे क्या क्या करना है। हमने क्या किया है, आज जैसे मैं बता रहा था, हमारी दोनों जो बॉर्डर्स हैं वो लाइव पड़े हैं। अब क्यों लोगों की समझ में नहीं आया कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। उसका कारण बहुत सीधा है। जिसने भी ध्यान से 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन को पढ़ा है, जब हमने 300 हटाया है, नहीं, वो बात ही वही है। बात ही वही है। क्यों? उसका कारण क्या है, हमने नक्शे बदल दिए। हमने नक्शे बदले और हमने कहा अक्षाई चिन्ह अब जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा, आ गया। 11 अगस्त को आप चेक कर सकते हैं डेट को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर गए थे चाइना, वांग ही को बताने के लिए कि देखिए इसका ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है जो हमने नक्शे बनाए हैं। उसने कहा नो वी डोंट एक्सेप्ट इट, दिस इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन।
अच्छा। सो दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद क्या हुआ है, जिसने भी इसको फॉलो करा है, दोनों की एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। पर तो ये सब कुछ क्लियर था, मैं इसमें ज्यादा नहीं जोर देना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर किसी भी मुल्क को तरक्की करनी है, और हमें करनी है क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है दैट इज 1.5 बिलियन। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जो 80 करोड़ है, 800 मिलियन पीपल दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बहुत गरीब है, खाना भी नहीं है उनके पास। तो हमें पीस चाहिए, पहली बात यह है। बिना पीस के डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जो हमारे विदेश मंत्री है कहते रहते हैं कि हमारा राइज होगा इंस्टेबिलिटी में, वो नहीं होगा। आंतरिक सुरक्षा पहले चाहिए। देखिए, यू वांट पीस इन द रीजन। आज ना तो चाइना के साथ पीस है, ना पाकिस्तान के साथ पीस है, दोनों एक साथ है। तो पहले तो आप उसको सोचिए, फिर आप ये सोचिए, जब आपके नॉर्मल रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ, 2025 के आंकड़े देख लीजिए, $150 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोनों में, सॉरी 155 का, जिसमें 116 चाइना से हमने खरीदा है। दैट मीन्स ट्रेड हो रहा है छोटे लेवल के ऊपर, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है चाइना की। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। अब मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अगर आपका सवाल होगा मैं उसका जवाब दे सकता हूं। कहने का मतलब यह है, जो बॉर्डर का मसला है, इसमें हमने बहुत कुछ गलतियां करी हैं जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं आज। तो आज सिचुएशन ऐसे आ गई है, चीन हमसे कह रहा है, रशिया हमसे कह रहा है हम आपकी मदद करेंगे। चाइना इज टुडे द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। चाइना इज सो बिग कि जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, यूके का प्राइम मिनिस्टर है, फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, अभी स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है, दे ऑल आर गोइंग देयर। They are members of G7, they are member of NATO, they all are going there to do business. Why can't we do business with China? We can. China is not saying कि हम जो है उसको आपको हम यही करेंगे, वो कह रहे हैं कि म्यूचुअल बात करिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कोई भी इंसान नक्शा देख ले, बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के you can never rise. I can explain that on a map also because the connectivities all go there. It is sitting at such a place. तो आप सबसे so पहले, what I am saying is we need peace, we need a government just and there is a new way of thinking also. Exactly. See, it's okay to do. देखिए, हमने करा है with EU, अपना FTA करा है हमने EU के साथ, ठीक है। EU is a $20 billion economy. Correct. मान लिया। अच्छा, EU is fragile. The future of EU is uncertain. Why am I saying that? जो यहाँ पे हुआ है, उसके बाद ये 27 नेशंस हैं EU के, 24 वो लैंग्वेजेस में पहले तो वो उसको ट्रांसलेट करेंगे, उन सब कंट्रीज को भेजेंगे, फिर वो उसको स्टडी करेंगे, फिर वो उससे बताएंगे साहब हमें ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद उनके पास आएगा। देखिए, आज ईयू की हालत ये है, ब्रसल के अंदर ईयू का हेडक्वार्टर्स भी है और ब्रसल में नेटो का हेडक्वार्टर्स भी है। देयर इज कंप्लीट अनसर्टेनिटी देयर। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेटो एंड द ईयू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिव सिक्योरिटी विद आपके रशिया। हिसाब से पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ हमारा रवैया थोड़ा हमारा बदलना चाहिए। हमें सोचना है आराम से कि हुआ क्या है, और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि हमने क्या किया है, अगले ने क्या किया है, क्या हुआ है। इफ वी डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट, इफ देयर इज अ लाइन दैट एवरीबॉडी वांट्स टू टो, देन देयर कैन नॉट बी पीस इन द रीजन। सिंपल। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प मडूरो को वेनेजुएला से आके ले जाते हैं, जो फैसला करते हैं एक तरफिया करते हैं किसी भी देश के प्रति, और ख़ास तौर पे हमारे साथ तो उन्होंने इतना अन्याय किया, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति वो बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि किसी और प्रधानमंत्री के प्रति नहीं बोलते, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और इधर चीन के साथ भी विवाद है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका अल्टीमेटली हल क्या है, हम करें क्या? ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं हो रही है, ये क्वालिटेटिवली बहुत डिफरेंट था, और अभी भी इस जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ पे नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, बॉर्डर स्टेबल हो गया है लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ है। जी हाँ। क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट हुआ, 6 विंटर्स हो गए हैं, डिप्लॉयमेंट अभी बरकरार है और वो कम नहीं होने वाला है। और उसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया, और जो चीन का जो रुख है उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं देखी है। प्रवीण जी, ये बताइए कि वाकई में गलवान में जो भी हुआ, जैसे नरावने जी ने कहा कि भाई चर्चा CCS में भी हुई, लेकिन उसका कोई आगे कदम नहीं उठाया गया। और इस बीच जो नरावने जी ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित है वो करिए, तो क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको 2 मोटी बातें बताता हूँ। पहली बात, 15 जून 2020 को गलवान किलिंग्स हुई, जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, 19 जून 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा कि कोई आया नहीं है। जी हाँ, ये कहा। इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने बिना लड़ाई लड़े हुए, थोड़ा आगे चलिए, उसके बाद क्या हुआ, 2 चीजें हो रही थी, एक फौज में हो रही थी और एक डिप्लोमेसी और PMO में हो रही थी। वो क्या हो रही थी कि इमीडिएटली इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई ऑन द साइड ऑफ डिप्लोमेसी, वो हुआ 10 सितंबर 2020 का जॉइंट स्टेटमेंट मॉस्को में,
ठीक है। जयशंकर और वांग ही ने मिलकर किया। ये अच्छा। डेट्स याद रखिए। ठीक है। 10 सितंबर को हुआ। इसके 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि हम बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे। अच्छा। और हमने उसमें साइन किया है, जयशंकर ने किया है। अच्छा। इसका मतलब है एलएसी की तो बात ही नहीं हो रही, तो बफर जोन तो होंगी, तभी तो आप बॉर्डर एरिया पे बात करेंगे। तो उस समय हमने तय कर लिया था, उनको साइन करके दे दिया, क्योंकि हम डर रहे थे कि लड़ाई ना करनी पड़े। जयशंकर ने खुद बोला है कि छोटी इकॉनमी है, हम नहीं लड़ सकते। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ बात हुई है डिसएंगेजमेंट की, जी हाँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि नए सीबीएम होंगे, हम राजी हो गए, ये हमने तय कर दिया। अच्छा, ग्राउंड पे क्या हो रहा था, ये बात जो है, क्योंकि ये जो जब साइन हुआ है 10 सितंबर को, ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर गलवान वी गॉट इन टच विद मॉस्को दैट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ RIC, व्हिच इज रशिया, इंडिया एंड चाइना, यू कम एंड हेल्प अस, एंड दे हेल्प्ड अस। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सर्गी लैवरोव दिस जॉइंट स्टेटमेंट वाज साइंड। अच्छा, अब ये जब हो रहा था, हम इसमें टाइम लगता है होने में, जी हाँ। ये जब हमने ये तय कर दिया ये होगा, हमारी फौज को ये कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है ग्राउंड पे। वो ग्राउंड पे अपना काम कर रहे थे। ग्राउंड के ऊपर उनको मौका मिल गया 29 और 30 अगस्त को। जी हाँ। हाँ? जी हाँ, सही बात। उस समय के टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो नरावने थे वो उनको बताया गया कि देखिए ये माल्डो से उनका कैंटोनमेंट है, उनके जो है फौजी टैंक्स आ रहे हैं, इन्फेंट्री, टैंक्स आ टैंक रहे तो बाद में आए, अच्छा। इन्फेंट्री आ रही है, ये बताया गया। एंड देन ही रिक्वेस्टेड द चाइना स्टडी ग्रुप कि आप उसको 30 तारीख को प्रीपोन करके आप 10:30 बजे इस पे बात कर लीजिए। तो उसमें बात हो गई। चाइना स्टडी ग्रुप, नॉट CCS। अच्छा। उस देखिए वो दो अलग चीजें होती हैं। चाइना स्टडी ग्रुप सर्व एडवाइजरी होता जी है, हाँ, जी हाँ। CCS डिसीजन लेता है। तो ना तो उसमें CDS मौजूद था बिपिन रावत, और ना प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। राइट। तो वहां पे ये बात उठी, और ये लिखा है नरावने ने अपने आर्टिकल में, जो ये कैरवा में छपा है, किताब तो मेरे पास भी नहीं है, कैरवा के आर्टिकल में सब लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, कि वहां पे ये तय करके ये बताया गया कि ठीक है, देखिए अगर बहुत ज्यादा होगा सेल्फ डिफेंस में आप हथियार चला सकते हैं, क्योंकि नरावने ब्रॉट अप दिस सब्जेक्ट कि गलवान में उनके पास हथियार थे, उन्होंने चलाए नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप ये कर लीजिए। तो उससे क्या हुआ कि 30 तारीख अगस्त की रात को हमारी इंडियन आर्मी ने जाके कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया, हाँ, साउथ सही बैंक बात। पेंगोंग से। इसलिए 30 तारीख की रात को, 31 की रात को, 31 की रात को जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है जोशी, जनरल जोशी, he saw these tanks coming, And then and at informed Naravne. 8:15 in the evening he informed नरावने कि ये हो गया है भाई। तो नरावने ऑब्वियसली, बिकॉज उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप शॉट नहीं चलाएंगे विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द टॉप पर्सन, That's correct. दैट मींस प्राइम मिनिस्टर। Naturally. So he obviously, first of all, he should have had a hotline with the prime minister if this sort of a thing is going on. और चलिए, he चलिए, contacted defense minister. चलिए ठीक है, he contacted everybody. डोभाल साहब, he अगले contacted- 2 घंटे तक he was contacting everybody, और उनके टैंक एडवांस कर रहे थे, 4 टैंक आ रहे थे। 10:30 बजे फिर 10:30 बजे उनको बताया गया कि आपको जो है आप जो उचित है करिए। उचित। अब देखिए ये जो चीज होती है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। अब जो सेना अध्यक्ष है वो तय नहीं कर सकता वॉर, क्यों नहीं कर सकता। वॉर इज नॉट अबाउट समथिंग हैपनिंग, इट्स इंटरनेशनल फॉल आउट। क्या करना है, नहीं करना है, सप्लाईज कहां से आएंगी, 10 मसले इसमें हैं। आपका ख्याल नहीं कि भाई प्रधानमंत्री को या रक्षा मंत्री को ये स्टेटमेंट करनी चाहिए तो पार्लियामेंट में? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था, अब वो क्यों नहीं किया वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहां पर उनको अगले 5 दिन में वो साइन करना था। अच्छा। अगर प्राइम मिनिस्टर को होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री आर्मी चीफ से पूछते कि आप मुझे बताइए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, हाँ, ऐसा ही होता है। और फिर वो बताते कि साहब ये 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को हमें फैसला देना था कि देखिए साहब ये करना है। उनको ये कह देना, दैट मींस बेसिकली फैसला पॉलिटिकल होता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन आर्मी करती है। आर्मी चीफ वाज टोल्ड दैट यू टेक ऑल द रिस्पांसिबिलिटी, That we व्हिच ही कांट डू understand. दैट। खास तौर पे यूपीए सरकार के द्वारा, सरकार में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है टोटल डिफेंस बजट का, वो लगभग 39% रहा है, एज अपोज टू एनडीए विच इज 26%। मतलब कि इन्होंने इतनी तवज्जो भी नहीं दी अपनी सिक्योरिटी की। पहली बात तो ये, मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर भी कम, एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ डिफेंस वो भी कम। तो अगर आप कहते हो कि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पिछले 11 साल में आपने किया क्या? वी हैव 2 नेबरिंग कंट्रीज एक्टिंग इन कोल्यूजन, और वो जो थिएटर है वो एक थिएटर 1.5 थिएटर हो जाता है, दोनों साथ मिल जाता है।